अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ। सो हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं अपनी लास्ट क्लासेस का, जिसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशन सिंपली वो यू कैन से ऑपरेट होता है जो कि हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन तक तो हम सॉल्व कर चुके थे, जैसा कि आपको याद होगा। आई नो यू गाइस आर स्मार्ट इनफ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद नंबर हम ये डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन विद नंबर्स। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारा पेज है 54 पेज पे हम क्या सीख रहे हैं जी? हम सीख रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, या फिर यू कैन से डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ नंबर। राइट, सो फ्रैक्शन को जब हम नंबर से डिवाइड करेंगे, किस तरीके से करेंगे? हमें लेना होगा रेसिप्रोकल। यू कैन सी पेज 54 हेयर। रेसिप्रोकल क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ समथिंग। रेसिप्रोकल का मतलब होता है यू कैन चेंज द पोजीशन, यू नो। सो अब हम यहाँ पर किस चीज की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, किस चीज को आपस के नंबर्स को आपस में हम चेंज करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो एग्जाम्पल के साथ हमें शो किया गया है 16 को हमने डिवाइड किया है 2/5 से। सिंपली 16 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2/5 से। 16 डिवाइडेड बाय 2/5। अच्छा, अब आप देखें कि डिवाइड जो साइन है वो किसके साथ आ रहा है? क्या आप लोगों को ये पता है कि कोई भी अगर नंबर है उसकी लेफ्ट साइड पे जो साइन होगा, राइट साइड पे नंबर है, लेफ्ट साइड पे साइन होगा, जो लेफ्ट साइड वाला साइन होता है वो हमारी राइट साइड की टर्म का साइन होता है। हमेशा आपने याद रखना है, क्या याद रखना है? कि लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा राइट साइड वाली टर्म का साइन होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो 16 जो है वो उसके साथ कोई साइन नहीं है ना। इसका मतलब है उसके साथ प्लस का साइन है। क्योंकि हम प्लस का साइन मेंशन नहीं करते, इसलिए वहां पे मेंशन नहीं किया गया। अब जो डिवाइड है, डिवाइड के साथ राइट साइड पे कौन सी टर्म मौजूद है? 2/5। कैन यू सी? यस, 2/5 क्योंकि डिवाइड हो रही है। अब हम 16 को 2/5 से किस तरह डिवाइड करेंगे? ये तो हमारे पास इंडेक्स में नहीं आ सकता, हमारे रेडिकल साइन में नहीं आ सकता, क्योंकि 2/5 है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को तो हम नहीं लिख सकते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम रेसिप्रोकल लेते हैं। उस टर्म का हम रेसिप्रोकल लेते हैं जिसके साथ डिवाइड का साइन होगा। अब हम रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें इसको चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में। क्योंकि हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई तो इजीली कर सकते हैं, मगर डिवाइड करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं। वेरी गुड। सो हम 16 का रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, हम उस टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि डिवाइड के साथ है। ऑलराइट, सो 2/5 का हमने रेसिप्रोकल लिया। अब हम क्या करेंगे? 2/5 है, एक्सचेंज कर रहे हैं पोजीशन। ऑब्वियसली 5 जो है 2 की जगह आ जाएगा, 2 जो है वो 5 की जगह चला जाएगा। ऑलराइट, सो 5 2 की जगह चला गया एंड 2 5 की जगह आ गया। ऑलराइट, सो 5/2 आ गया हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। 5/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। 2/5 था, ऊपर नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हम डिवाइड का साइन नहीं लगाएंगे, वहां पे हम कौन सा साइन यूज करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। तो आपको याद होगा कि जब हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मजे से, आराम से डिनोमिनेटर के साथ अपने साइड वाले नंबर को डायगनली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखें 16 है और नीचे है 2, ऐसा ही है ना? 2 है और 16 है। जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 तक तो हमारे पास 8 आ जाएगा। हम सिंपली 16 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। कटिंग का मतलब होता है
कि हम छोटे टेबल को याद करें और जो हमारा बड़ा नंबर है वहां तक लेकर जाएं और फिर उसको उस नंबर से काट दें। बेसिकली हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं और हमें साथ उसकी कटिंग्स भी करनी होती है। तो हमने 2 को 16 से काट दिया अगर, तो हमारे पास आ गया 8 आ गया, सॉरी 2 8s are 16। 8 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में आप देख सकते हो 5 और 8 में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इस साइन के मुताबिक हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 5s are क्या होता है, 40। सो 40 इज द लास्ट आंसर ऑफ द डिवीजन ऑफ नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अब हम नीचे आ जाते हैं जनाब एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है हमारे पास इस तरह की ई। ऑल राइट, एग्जाम्पल ई। एग्जाम्पल ई क्या है, एग्जाम्पल ई में हमें सेम उसी तरीके से कह रहा है कि आप 8 को 1/3 के साथ डिवाइड करें। अब आप किस तरह डिवाइड करोगे, आपने रेसिप्रोकल लेना है फ्रैक्शन का, क्योंकि इस वक्त नंबर के साथ तो डिवाइड नहीं है, लेकिन किसके साथ डिवाइड है, फ्रैक्शन के साथ डिवाइड है। इट इज ऑन पेज 55, ठीक है, 55 पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट, जिसमें हमें वो कह रहा है कि 8 को आप 1/3 से डिवाइड करें। हम 1/3 का रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन के साथ डिवाइड का साइन है। 3/1 हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ जाएगा। जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, डिवाइड रिमूव करके हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। ओके, डिवाइड रिमूव करके मल्टीप्लाई लिख देंगे। हमने जब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। 8 3s are 24, so 24 is the answer of multiplication of number and a fraction। अब हम देखते हैं जी सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या सिखाया जा रहा है, मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, ये जो है कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हमने पहले इसको इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है होल नंबर के साथ। ऑल राइट, सो होल फ्रैक्शन जो है, होल नंबर जो है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ऐसे वो होती है फ्रैक्शन होती है जिसकी अंदर 3 नंबर होते हैं मगर तीनों के मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो अब एग्जाम्पल 2 देखें कि इसमें हमारे पास 1 होल है और 3/5 है, मतलब 5 पार्ट्स की एक शेप थी जिसमें से 3 यूज हुए हैं, 3/5 है, कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब कि ये मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब कि 2 नंबर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो हम हमेशा डिनोमिनेटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे अपने न्यूमरेटर को। सो 5 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 5 + 3 किया तो 8 आ गया, 8 5 5 आ गया। अब यहाँ पे अगेन जो है हमारे पास डिवाइड का साइन फ्रैक्शन के साथ है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। 8/5 हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम सिर्फ प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है तो क्या आ जाएगा, 5/8 है ना। अब हम देखते हैं 5/8 जो है वो जब चेंज रेसिप्रोकल हो गया, अब हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। 24 × 5/8, क्या 24 और 8 मतलब डायगोनल है ना, ऊपर नीचे हैं, क्या ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, यस 8 के टेबल में 24 आता है। 8 को हम 24 के साथ आपस में डिवाइड कर देंगे। 24 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 15। यू सी कितना आसान है ये। इसी तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है जी 3/5 डिवाइडेड बाय 5। अब आप देखें कि यहाँ पे डिवाइड हमारे पास नंबर के साथ है, फ्रैक्शन के साथ नहीं है। अब हम क्या करें,
जब हमारे पास कोई भी नंबर अकेला होता है ना, उसके नीचे 1 लिखा होता है। ठीक है, आप देख सकते हो 5/1 अगर हम लिखते हैं, 5/1 जो है उसको हम 5 ही कंसीडर करते हैं। डिनोमिनेटर में 1 होने का मतलब है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है। ऑलराइट, सो 5 अकेला है, 5 के नीचे इसका मतलब 1 मौजूद है। अब डिवाइड हमारे पास नंबर के साथ है तो हम सिंपली 1 ऊपर ले आएंगे, 5 नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 3/5 मल्टीप्लाई 1/5। ऑलराइट, अब ये तो लाइक टर्म्स हो गई हैं। यू सी 5 इसके साथ भी नीचे है, इसके साथ भी नीचे है। सिंपली हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 5 से कर देंगे, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का होता है, तो हम डिनोमिनेटर्स का कॉमन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपने ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को भी करना है। 3/25 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं जल्दी से जी पार्ट। ओके, जी में क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे हमने एग्जांपल 2 किया था, इसी तरीके से हम इसकी फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। फ्रैक्शन रिमूव करने का मतलब है मिक्स फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। उसके बाद हम उस प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद या तो हम उसकी कटिंग कर देंगे अगर पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो सिंपली आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 17 है, 2 नंबर नहीं है। 17 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 के सामने तो कुछ नहीं है, 3 एज इट इज आ जाएगा। 34 डिवाइडेड बाय 3 हमारा आंसर आ गया। अगर 34 और 3 किसी एक टेबल में आते हैं तो इन्हें हम कट डाउन कर देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, अगर नहीं तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। दिस इज द टुडेज क्लास। टीचर आपको कॉल करेंगी अपडेट के लिए। आपने उनसे प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम होगी होमवर्क में, आपने उनसे पूछ लेना है। अगर वीडियो में प्रॉब्लम होगा तो आप उसको रिपीट करके देखें। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।